हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस क्लास में हम भारत की प्रमुख नदियों के बारे में पढ़ेंगे। इससे रिलेटेड प्रश्न सभी एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो इस क्लास में हम उन्हीं क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करेंगे जो बार बार एग्जाम में रिपीट किए गए हैं। तो दोस्तों, क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। झेलम नदी कहाँ से निकलती है? बताइए, झेलम नदी कहाँ से निकलती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, शेषनाग झील से। ठीक है, झेलम नदी की कुल कितनी लंबाई है दोस्तों? झेलम नदी की कुल कितनी लंबाई है? तो 725 किलोमीटर। ठीक है, 725 किलोमीटर, ये भी याद रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, नर्मदा नदी और सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? बताइए, नर्मदा नदी और सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमरकंटक की पहाड़ियाँ से। ठीक है, तो अमरकंटक कहाँ पे पड़ता है? तो अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में, ये याद रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? बताइए दोस्तों, सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ठीक है, मानसरोवर झील। ठीक है, मानसरोवर झील, ये नदी एशिया की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, सिंधु नदी एशिया की सबसे लंबी नदी में से एक है और इसकी कुल लंबाई है 3610 किलोमीटर। ठीक है, 3610 किलोमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। एशिया की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, रावी नदी कहाँ से निकलती है? रावी नदी कहाँ से निकलती है? बताइए, रावी नदी कहाँ से निकलती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रोहतांग दर्रा से। ठीक है, रोहतांग दर्रा से। ठीक है, ये रोहतांग दर्रा कहाँ पे है? तो हिमाचल प्रदेश के हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा से। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रामगंगा नदी कहाँ से निकलती है? रामगंगा नदी कहाँ से निकलती है? बताइए दोस्तों, रामगंगा नदी कहाँ से निकलती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नैनीताल के निकट से। ठीक है, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हर एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए और माइंड में सेट कर लीजिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है? ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है? बताइए, ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुल्ताई से। ठीक है, मुल्ताई से निकलती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चिनाब नदी कहाँ से निकलती है? बताइए, चिनाब नदी कहाँ से निकलती है? चिनाब नदी कहाँ से निकलती है? बताइए, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बारालाचा दर्रा से। बारालाचा दर्रा से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, कोशी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? कोशी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है दोस्तों? बताइए, कोशी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सप्तकोशिकी से। ठीक है, सप्तकोशिकी से। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर नहीं लिखे गए हैं लेकिन मैं बताते हुए चल रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। ठीक है, तो गंडक नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? गंडक नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? बताइए, गंडक नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, नेपाल से। ठीक है दोस्तों, इस नदी को काली नदी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है कि काली नदी कौन सी नदी को बोला जाता है। ठीक है, ये भी याद रखना। ठीक है, फिर ये आगे चल के गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है, गंगा नदी में मिल जाती है। कहाँ पे जाके मिलती है? तो पटना 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 के पास पटना के पास जो हाजीपुर है, पटना के पास हाजीपुर में जाके मिल जाती है। ठीक है, हाजीपुर में जाके मिल जाती है, ये याद रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गंगा नदी कहाँ से निकलती है? बताइए, गंगा नदी कहाँ से निकलती है? तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, गंगोत्री ग्लेशियर से। ठीक है, गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है दोस्तों? गंगा नदी की कुल लंबाई है 2525 किलोमीटर। ठीक है, 2525 किलोमीटर भारत और बांग्लादेश के बीच। ठीक है, भारत और बांग्लादेश को मिला के टोटल लंबाई है 2525 किलोमीटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 11 है, याद रखना। ठीक है, तो यमुना नदी कहाँ से निकलती है? बताइए, यमुना नदी कहाँ से निकलती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यमुनोत्री ग्लेशियर। ठीक है, सीधी सीधी बात है। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। महानदी कहाँ से निकलती है? महानदी कहाँ से निकलती है? बताइए, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिवाहा से, एमपी में है। ठीक है, सिवाहा एमपी में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
कृष्ण नदी का उद्गम स्थल है। कृष्ण नदी का उद्गम स्थल है। बताइए कृष्ण नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महाबलेश्वर से। ठीक है, महाबलेश्वर से। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है, ये याद रखना। ठीक है, तो साबरमती नदी का उद्गम स्थल कहाँ से? बताइए साबरमती नदी का उद्गम स्थल कहाँ से? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जय समंद झील से। ठीक है, जय समंद झील से। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, घाघरा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? घाघरा नदी का उद्गम स्थल बताइए, घाघरा नदी का उद्गम स्थल। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, मप्सा तुंग नेपाल में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नील नदी कहाँ से निकलती है? बोलिए नील नदी कहाँ से निकलती है? बताइए नील नदी कहाँ से निकलती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विक्टोरिया झील से। विक्टोरिया झील से। ठीक है, ये दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। दुनिया की सबसे बड़ी नदी में से एक है। ठीक है, इनकी कुल लंबाई है 6650 किलोमीटर। ठीक है, 6650 किलोमीटर। ये नॉर्थ ईस्ट में बहने वाली नदी है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में बहने वाली नदी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अमेजन नदी का उद्गम स्थल है। अमेजन नदी का उद्गम स्थल है। बताइए अमेजन नदी का उद्गम स्थल है तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, लेगो विल फेरी। ठीक है, लेगो विल फेरी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दक्षिण भारत की नदियों में से सबसे लंबी नदी कौन सी है? बताइए दक्षिण भारत की नदियों में से सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोदावरी नदी। ठीक है, गोदावरी नदी की कुल कितनी लंबाई बताइए? तो 1465 किलोमीटर, 1465 किलोमीटर। और कृष्ण नदी की लंबाई है 1450 किलोमीटर, 1450 किलोमीटर। और कावेरी नदी की लंबाई है 800 किलोमीटर। और हमारी नर्मदा नदी की लंबाई है 13-12 किलोमीटर। ठीक है, याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 हो गए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 हो गए, याद रखना। ठीक है, कृष्ण नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? कृष्ण नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? बताइए। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महाबलेश्वर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, 20। क्वेश्चन नंबर 20। कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य है? बताइए कौन से दो राज्यों के मध्य है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक तथा तमिलनाडु। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास अपन यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारा कंटेंट अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।